क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से अपसेट शिकस्त दे दी। ना स्पिनर्स की घूमती गेंद ने कुछ किया, ना पेस अटैक काम आया। नाकिस फील्डिंग और ड्रॉप कैच ने रही सही कसर पूरी कर दी। फाते टीम ने 283 रन का हदफ हासिल करके वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अव्वलीन कामयाबी भी अपने नाम कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच इब्राहिम ज़दरान ने 87 रन बनाए। रहमत शाह ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। रहमानुल्लाह गुरबस की 50। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती है, मालूम नहीं क्या सोच रहे होते हैं। फील्डिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी नहीं। कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी बॉलर्स और फील्डर्स पर डाल दी। कहा कि भारत से शिकस्त के बाद टीम के मुसलसल दबाव में होने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। बाकी मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। काय का किंग भाई, किंग बोल के उसका दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने, उसको हटाइए। कैप्टन अपने ही बंदे ला रहा है और ये जितनी भी टीम है सारी सिफारिशी आई हुई है। पाकिस्तान ऐसे खेला है जैसे क्लब क्रिकेट खेल रहा हो, मले की टीम खेल रही हो। भाई वर्ल्ड कप खेल लेंगे हो। हार रहे हैं, हर किसी से हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, हर किसी जिससे खेल रहे हैं वैसे ही हार रहे हैं। रोजाना ही मैच हार रहे हैं। इनको बोलें कि वापस आ जाएं। बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो इस टाइम वीकनेस बनी हुई है। बॉलिंग बिल्कुल ऐसी चल रही है, टेप बॉल से भी बदतर। टीम बिल्कुल बेकार जो है, परफॉर्मेंस बेकार। स्पिनर इनके पास कोई था नहीं। जो स्पिनर जो इनको लेके गए अपना अबरार को, उसको रिजर्व में बिठा दिया इन्होंने। मैं तो इस क्रिकेट को क्रिकेट नहीं कहता, ये तो क्लब लेवल की भी क्रिकेट नहीं थी। बॉलर्स बॉलिंग, बैटर्स बैटिंग और फील्डर्स फील्डिंग करना ही भूल गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लब लेवल की क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से शिकस्त पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस फट पड़े। बाबर 11 को आड़े हाथों लिया। कहा कि टीम जीतने के लिए मैदान में उतरी ही नहीं। नसीम की गैर मौजूदगी से फास्ट बॉलिंग खोखली नजर आई। किसी ने टीम में तब्दीलियों तो किसी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मशवरा दिया। चेन्नई में मौजूद क्रिकेट शायकीन भी टीम की कारकर्दगी से मायूस। आपकी जो बॉलिंग है एक नंबर वर्ल्ड क्लास थी। आफ्टर एशिया कप जब आप इंडिया के साथ हारे उसके बाद आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो रह गई। कुछ भी नहीं हुआ, जीतने वाला मैच हार दिया। इमाम सिर्फ कमर पे हाथ रखे खड़ा है। दिल टूट गया। नो वर्ड्स, आई कांट। ECC ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। 9 और 10 मई की हंगामा आरई पर फौजी अदालतों के मुकदमात गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, तमाम मुकदमात सिविलियन अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात फौजी नहीं, सिविलियन अदालतों में चलेंगे। अब तक जो मुकदमात फौजी अदालतों में चले वो गैर कानूनी करार। अब तक हुए कोर्ट मार्शल भी गैर मौसर करार। 5 जजेस की बेंच में शामिल 4 जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने करार दिया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन के गैर आइनी होने पर अपनी राय महफूज रखी। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की वो उसको नतायज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी।
चेयरमैन PTI पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया जिसे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्क की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन PTI के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुल्ज़िम ठहराए गए हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने इल्ज़ामात को झुटलाने के बावजूद चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। PTI का फर्द जुर्म के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट इंटेंशंस। तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है। हमने तो पार्लिमान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था। रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दिखाना था जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। हमें तो पार्लिमान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। सब एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं मगर अपने एहतसाब के नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि 2009 में अवामी दबाव पर अदलिया की बहाली से जजेस के तकब्बुर में इजाफा हुआ। 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी और अदलिया ने वाज़े जानिबदारी का मुजाहरा किया। 2018 के इलेक्शन में भी अदलिया के फेवरेट्स बहुत वाज़े थे। इलेक्शन में ताख़ीर इलेक्शन से इनकार है। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्तों में कहा गया कि एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा कलअदम करार दी गई। पिटिशनर के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर भी नहीं हुए। मुल्क के बदतर मुआशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। ज़ाती रहायशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस भी तैनात। मरियम नवाज और परवेज रशीद भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। ज़राए का कहना है कि मरी में मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। तहम तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकात तय नहीं है। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर एक नाकाबिल फरामोश इज्तिमा पर अवाम का शुक्रिया। बयान में कहा कि अल्लाह के फजल आपके जज्बे के तोफैल पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। %30 पाकिस्तानियों ने मुल्की मुआशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली। 22% ने PTI चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा। 30% मायूस नजर आए। कहा कि मुआशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। गैलप पाकिस्तान ने स्नैप पोल जारी कर दिया। नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर भी 34% पाकिस्तानियों ने सुनी। 80% ने तकरीर की तारीफ की। 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया, जबकि 51% ने नून लीग के लिए आइंदा आम इंतखाबात में जीतने में भी मददगार साबित होने का कहा। 70% मफाहमत के हामी भी नजर आए। मुल्क की तरक्की के लिए नवाज शरीफ को चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। सर्वे में 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया। अलबत्ता 27% ने इस राय को रद्द कर दिया। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI के इलेक्शन कमीशन में पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। अपने मौके से इलेक्शन कमीशन को आगाह भी कर दिया। चेयरमैन PTI को आज इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। चेयरमैन PTI पर आज फर्द जुर्म आयद होना है।
हमास ने मजीद 2 यरगमालियों को रिहाई दे दी। दोनों खवातीन की उम्र तकरीबन 80 बरस हैं। रफा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल, दोनों के शोहर ताहाल यरगमाल। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम इससे पहले माँ बेटी को भी रिहाई दे चुकी है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 2000 से ज़्यादा बच्चे, 1100 से ज़्यादा खवातीन शामिल हैं। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी गजा के अस्पताल पर हमले में इसराइल को क्लीन चिट दे दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव कहते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को यकतरफ़ा हल करने की कोशिशें सूरत हाल बिगाड़ सकती हैं। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। लेबनान की सियासी तज्ज़िया निगार सारा अल याफ़ी ने गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले को फ़लस्तीनियों के अपने रॉकेट का नतीजा करार देने के इसराइली और आलमी क़ुव्वतों के मौक़िफ़ के बखिए उधेड़ दिए। जामे तहक़ीक़ और शवाहिद के साथ किए गए तज्ज़िये से इसराइल के झूठ और गलत बयानी को दुनिया के सामने साबित कर दिया। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहां पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। यहाँ पे अभी परसों तकरीबन इसी वक्त एक बॉम्ब गिरा था। मतलब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि दिस इज रियली वेरी वेरी डेंजरस। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर 2 बड़े धमाके सुने गए। हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाजें। गजा के इलाके खान यूनुस में मखदूश मकानात पर इसराइली बमबारी, शहादतों का खदशा। गजा पर इसराइली हमलों से अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद हैं। जामे कराची HEJ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश बरामद। इदारे के तर्जुमान ने कहा है कि तालिब इल्म के इंतकाल का मामला हॉस्टल में तालिब इल्म की मौत से मुतालिक आज आगाह किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर लाश पर निशानात नहीं, मौत तबई मालूम होती है। फैसलाबाद में आइस का नशा करने की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वीडियो में कांस्टेबल को एक शख्स के साथ मिलकर नशा करते देखा जा सकता है। एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा पड़ांग में पेस्को एहलकार पर तशद्दुद। पेस्को टीम गांव में बकाया जात वसूल करने गई थी। बिजली चोरी पकड़े जाने पर मुलजिम ने एहलकार को थप्पड़ मारे। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में अमरीकी पायलट गिरफ्तार। ऑफ ड्यूटी पायलट पर इक़दाम कत्ल की कोशिश के 83 इल्जामात आयद। अमरीकी पायलट ने इतवार की रात अमरीकी परवाज को गिराने की कोशिश की। ऑफ ड्यूटी पायलट तैयारे के कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे बैठा था। दौरान परवाज खलल डालने की कोशिश की। अमरीकी एयरलाइन की परवाज 80 मुसाफिरों को लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रही थी। बहुत दुख हुआ, ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला शफीक को खेलना नहीं आता। प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ 350 टारगेट बनना चाहिए था। मोहम्मद आमिर ने कहा कि नहीं पता कल क्या होगा, विकेट देखकर जब इरादा तब्दील नहीं कर रहे तो ये होगा। इमाद वसीम बोले अफगानिस्तान ने दिखाया दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान बोट रैली में अमेरिका से आए रुकन खालिद अहमद का कारनामा। आइंदा महीने होने वाली बोट रैली की ट्रेनिंग के दौरान 210 किलोग्राम की मार्लिन मछली का एंगुलर की मदद से शिकार करके रिकॉर्ड बना लिया। शिकार की गई 10 फुट से ज़्यादा लंबी मछली समुद्री मछलियों में सबसे तेज़ रफ्तार और सबसे बड़ी शुमार होती है। आर्ट्स काउंसिल कराची में ड्रामेटिक के नाम से थिएटर के मुकाबले, भूत प्रेत, नेकी बदी के किरदारों में छुपे पैगाम, दुनिया के खात्मे पर मबनी खेल भी पेश। कराची यूनिवर्सिटी थिएटर, ड्रामा सोसाइटी और जियो न्यूज़ के इश्तराक से मुनक्किद थिएटर में कई दीगर शहरों के जामियात के ग्रुप्स की भी परफॉर्मेंस। सबसे ज़्यादा अवार्ड इस्लामाबाद से आए ग्रुप मस्ताना के फनकार हम्माद जुल्फ़िकार के नाम रहे।
और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ाकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सार्फिन के एतमाद ने उसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।